हेलो, तो आप सब कैसे हो। तो मेरी शुरुआत हुई सुबह की मस्ती के साथ। जो था ये छोटा सा मेहमान आया हुआ सिस्टर के साथ। इसकी मॉर्निंग मस्ती देखने के बाद मैं हो गई थी तैयार मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि आज था तीज और चौथ का व्रत साथ। तो पहले मेरे को लगानी थी सिस्टर के मेहंदी और फिर लगानी थी मेरी, जितने में आ गई थी सिस्टर मेहंदी लगवाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं उसके मेहंदी लगाना। ये थी मेरी सिस्टर, जो की बहुत ही क्यूट है, ओनली थोड़ी सी मोटी है मेरी तरह। मेहंदी हमने फोन में डिसाइड कर ली थी। इसने बोला मेरे सिंपल ही लगानी है, क्योंकि बाबू रोने लग जाता है। उसका सोच के जल्दी सी की स्टार्ट और एक हाथ किया फिनिश। तो बारी आई दूसरे हाथ, जल्दी जल्दी उसके लगा के और उसका काम हुआ कंप्लीट। तो बारी आई फिर मेरी। मुझे लगानी थी 5 मिनट वाली मेहंदी, क्योंकि मेरे से ज्यादा देर रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने सहारा लिया जैस्मिन कोन का और मैंने किया मेहंदी लगाना स्टार्ट। तो मेरे हाथ थे एकदम व्हाइट व्हाइट, क्योंकि मेहंदी लगाए हुए बहुत दिन हो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी किया स्टार्ट। ज्यादा अच्छा तो नहीं बना था, पर ठीक है, मैंने सोचा अच्छी लगेगी, क्या पता। उसको जल्दी जल्दी कवर करके और जल्दी से की आगे की मेहंदी स्टार्ट। तो मेहंदी को देखते देखते आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फाइनली थोड़ी सी तो हो गई थी, पर वो ज्यादा अच्छी नहीं लगी मेरे को। फिर आगे का मैंने किया स्टार्ट। कमेंट तो करना आपका बनता है। ये डिजाइन मेरे को थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हाथ थोड़ा बैठ गया है। फाइनली थोड़ा सा तो मेरे को अच्छा लगा। बैक हैंड कवर होने के बाद में मैंने की आगे की मेहंदी स्टार्ट, क्योंकि बाकी का काम भी बहुत ज्यादा था। तो मेरे को लगानी थी चेक्स वाली मेहंदी, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने जल्दी जल्दी किया इसको स्टार्ट और लगाना किया शुरू। तो मेहंदी को प्रारंभ करते ही मेरे को थोड़े थोड़े आइडियाज आ लगे कि मेरे को कैसी वाली डिजाइन बनानी है। मेहंदी लगाना मेरे को वैसे तो बहुत ज्यादा पसंद है। फिर देखती हूँ कि मेरा हाथ थोड़ा काम कम करता है, क्योंकि वाइब्रेट होने लगता है। फिर भी लगानी तो ही, इसलिए मैंने कैसे भी करके उसको किया स्टार्ट और उसको किया जल्दी जल्दी फिनिश। मैं कुछ करूँ और ये बीच में ना आए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो ये आ गया मस्ती करने के लिए, मेरे को पुच्ची देने के लिए। तो मैंने इसके साथ थोड़ी सी की मस्ती और फिर लग गई वापस मेहंदी बनाने के लिए। उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मेरे चेक्स तो हो गए थे रेडी और बची थी कुछ थोड़ी। उतने में आ गई मेरी सिस्टर। बोला आपने तो अच्छी बनाई है और मेरी इतनी अच्छी नहीं बनाई है। तो उसको कैसे भी करके मना की और आगे का किया स्टार्ट। सिस्टर बोली कि चल एक हाथ की मैं बना देती हूँ। तो मैंने उसको सौंपा। एक काम पूरा करने के बाद मैं लग गई दूसरे का, जो था मेरे को तलाई बनानी, क्योंकि व्रत तीज का और चौथ का साथ में था। तो उसमें मेरे को मिले शंख, जो कि उनको देख के तो भाई वाह खुशी हो गई, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। फिर जल्दी जल्दी तलाई बनाने का काम किया स्टार्ट और जितने में आ गया बीच में निक्कू। तो उसकी मस्ती देख के मैंने जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट किया। मैं कुछ नया काम करूँ ये और ये बीच में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं था। ये काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करके मेरे को लाना था नीम। उसको लाने के लिए गई तो गाय माता विकराल हो रखी थी। तो फिर मैं चढ़ गई नीम लेने के लिए और जल्दी से तोड़ के और वापस घर लौटी। फाइनली ये काम तो हो चुका था। अब करना था मेरे को आगे का काम। मेरे को होना था तैयार, जो कि मैंने पहनी थी साड़ी और ब्लाउज। तो जल्दी से मैं तैयार होके और फाइनल लुक में आ गई। तो गाइज आप मेरे को बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में जरूर बताएं। साड़ी के ऊपर चुनरी ओढ़ने का तो कुछ अलग ही लुक है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी की पूजा की स्टार्टिंग। तो फाइनली हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी और मैंने माताजी को चुनरी उड़ा के तिलक लगाया और मेरे भी तिलक लगाया। तो फिर हमारी हुई कहानी स्टार्ट। बारी आई कलावे की, जो कि मेरे सिस्टर ने बांधा और हमने की कहानी स्टार्ट। थोड़े से हाथ में आखा लेने के साथ ही शुरुआत की हमने कहानी की, जो कि छोटी सिस्टर लग गई थी कहानी सुनाने के लिए। मैंने किया था कजरी तीज का व्रत, जो कि हमारी कथा होने वाली थी पूरी और हमने की आरती। आरती करने के बाद बारी आई चौथ माता की कहानी सुनने की, जो कि सिस्टर लग गई थी सुनाने और मेरे साथ मेरी सिस्टर थी कहानी सुनने के लिए, क्योंकि ये व्रत उसने भी किया था, जो सारी महिलाएं करती है। बीच में आ गया निक्कू, बोला मेरे भी तिलक निकालो। काम कोई भी और उसकी एंट्री ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिस्टर के निकाला तिलक और की पूजा की स्टार्टिंग कथा सुनने के लिए। तो मोनू लग गई थी कथा सुनाने के लिए। हमने लिया आखा और की कहानी की शुरुआत। कहानी चली रही थी कि बीच में आ गया निक्कू, बोला मेरे को भी आखा चाहिए, मेरे को भी कहानी सुननी है। तो वो लग गया गणेश जी के साथ में मस्ती करने। तो जल्दी जल्दी से हमारी कहानी हो गई थी पूरी और हमने किए प्रणाम और बारी आई चंद्रमा को देखने की। तो पंडित जी थे, उनको दक्षिणा तो देनी ही थी, जो कि मेरी सिस्टर थी। फाइनली हमारा वेट चल रहा था चंद्रमा के लिए। तो वेट कर ही रहे थे, उतने में भाई ने आवाज दी, बोला चांद तो दिखने लग गया। तो मैं और मेरी सिस्टर छत पे चढ़ गए उनको देखने के लिए और अर्घ देने के लिए। तो फाइनली हमने उनको अर्घ दिया, भोग लगाया और परिक्रमा दी। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तो फाइनली गाइज आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। टाटा बाय बाय।